डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आइए स्टार्ट करते हैं तुरंत। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बॉडी एंड कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मतलब कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी स्ट्रक्चर जो हमारे कंट्री के अंदर है, उसको कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करने का काम आरबीआई का है, सेंट्रल बैंक का है, जो कि एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है। और ये टॉप मोस्ट पोजीशन है मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम में हमारे कंट्री के अंदर। और ये क्या करता है, फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो क्या है, उनका अपना खुद का बैंकिंग सिस्टम है। और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो, उसको आरबीआई भी कहते हैं। और आरबीआई जो है इस्टेब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इन 1934। स्टूडेंट देखिए, यहाँ से आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको कि आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। ओके, फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक जो है हमारे डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे इंडिया में आरबीआई के नाम से, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के नाम से, और अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक के नाम से। ओके, और जो फंक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं नीचे। करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू, सेंट्रल बैंक क्या करता है, सोल अथॉरिटी है जो कि इशू करता है करेंसी कंट्री के अंदर। और इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उसके पास पूरा का पूरा अधिकार है, सोल राइट है फॉर इशूइंग द पेपर करेंसी नोट। जितने भी पेपर करेंसी नोट हैं वो सबका इशू करने का काम कौन करता है, आरबीआई। और कौन सी, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और क्वाइन को छोड़ के जितना भी आप करेंसी देखोगे वो आरबीआई करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी एंड क्वाइंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जो क्या होता है, इशू किया जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, 1 रुपी के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, तो आप बताइएगा फाइनेंस सेक्रेटरी का। ओके, आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑल करेंसी, जो भी तब करेंसी यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो भी करेंसी है सेंट्रल बैंक इशू करती है, इज इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी, उसकी कुछ मॉनेटरी लाइबिलिटी, दैट इज सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विथ एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू टू इन्हांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेपर करेंसी। कहने का मतलब क्या, एसेट्स जो यूजुअली, पहले आप एसेट समझो। एसेट यहाँ पे बोलते हैं यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज़ एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी सिक्योरिटीज़। ये आपके क्या है, एसेट्स हैं। तो जो करेंसी इशू करती है सेंट्रल बैंक, उसकी कुछ मॉनेटरी लाइबिलिटी है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स, और एसेट्स आप देख रहे हैं नीचे जो डार्क ब्लैक से लिखा हुआ है, ऑफ इक्वल वैल्यू टू इन्हांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेपर करेंसी। पब्लिक का कॉन्फिडेंस इन्हांस करना है पेपर करेंसी के अंदर। अब देखिए इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इट लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मिटी है नोट सर्कुलेशन में करने में। ओके, और ये क्या है, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई बिकॉज द करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। स्टूडेंट्स, हमने मनी सप्लाई के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। इट गिव द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक के पास पावर है क्या करने का, बताइए, मनी सप्लाई करने के बाद। जाहिर सी बात है, मनी सप्लाई के बारे में हमने डिस्कस किया, M1, M2, M3, M4, बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, मनी सप्लाई। करेंसी जो है पब्लिक के पास, वो क्या है, कहीं ना कहीं एक पार्ट है मनी सप्लाई का। और मैंने M1 के अंदर बताया था CCDD OD, मैंने एक फॉर्मूला दिया था आप लोग को। फिर हम बात करेंगे, इट enables द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ नोट्स। क्या बोल रहा है, इट enables द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल। जान ही रहे हैं भाई, सबका सब कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करेगा। सुपरवाइज कौन करेगा, आरबीआई। कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है, नोट इशू के रिस्पेक्ट में। इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम।
ये इंश्योर करता है भाई लोगों का भरोसा होना चाहिए हमारे करेंसी के सिस्टम पे, तभी तो हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, मतलब नोट्स को, करेंसीज को। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। स्टेबलाइजेशन लगे रखता है इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू करेंसी का। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई है, इंडिया का आरबीआई है, वो क्या होता है, एक्ट एज अ बैंकर, बैंकर की तरह एक्ट करता है, एजेंट की तरह एक्ट करता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट द जम्मू एंड कश्मीर। मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट करता है बैंकर की तरह, एजेंट की तरह, फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह। अंडरलाइन करिएगा स्टूडेंट्स इसको। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। एज अ बैंकर इट कैरीज आउट द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर, बैंकर के रूप में ये क्या करता है, बैंकिंग बिजनेस को क्या करता है, ऑपरेट करता है। कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। और इट मेंटेन व्हाट, करंट अकाउंट, कीपिंग देयर कैश बैलेंस। करंट अकाउंट को भी देखता है, जो कि क्या करता है, कैश बैलेंस मेंटेन करता है। इट एक्सेप्ट द रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। कैरीज आउट, मतलब एक बार आप रीड करना बस, सिंपल क्या है इसका फंक्शंस है। तो रोल क्या है गवर्नमेंट का, भाई बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ये क्या करता है, कैरीज आउट करता है किसको, बैंकिंग बिजनेस को, जो गवर्नमेंट का है। भाई गवर्नमेंट के अंडर में ही तो आरबीआई है। तो इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट द एक्सचेंज, रिमिटेंस एंड अदर बैंक। क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो गिव लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट फॉर द टेम्पररी पीरियड। गवर्नमेंट को भी ये एडवांस और लोन देता है। एंड इट द गवर्नमेंट बोरो मनी बाई सेलिंग द ट्रेजरी बिल टू द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है पैसे किससे, सेंट्रल बैंक से, बेचने के बाद क्या चीज़, ट्रेजरी बिल। और ये एजेंट की तरह कैसे वर्क करता है, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेजिंग द पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट का मतलब रीडर, लोन की बात कर रहा है कि जो एजेंट है सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पब्लिक डेप्ट को मैनेज करने की। बैंकर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर देखी है आपने, यहाँ पे क्या है, पब्लिक डेप्ट को मैनेज करता है तो एजेंट कहलाएगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र अब कैसे कहलाएगा, द सेंट्रल बैंक एडवाइजेज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने गवर्नमेंट को एडवाइस करता है समय समय पर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स पे। इन मैटर्स, दोनों मैटर्स पे क्या करें, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स पे, इस पे क्या करता है, ये एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब आरबीआई का 3 फंक्शन है, बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र। अब हम बात करेंगे बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइज़र। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर आर नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन अ कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक है, अब तो काफ़ी मर्ज हो रहे हैं बैंक्स। ओके, तो क्या बोले, देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द प्रॉपर फंक्शनिंग। तो भाई आरबीआई बीइंग द एपेक्स बैंक, द आरबीआई एक्ट एज व्हाट, बैंकर ऑफ द अदर बैंक। इन अदर बैंक्स इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप विद द कॉमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेन विद। मतलब क्या है कि यहाँ पे बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर बैंक भाई कौन है, आरबीआई है, और सबको सुपरवाइज करने का काम कौन करेगा, आरबीआई। अब देखिए जो बैंकर्स बैंक है, सेंट्रल बैंक की 3 कैपेसिटीज़ हैं। सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 कैपेसिटीज़। देखिए पहला कैपेसिटी क्या है, इसमें बता रहा पॉइंट क्या है, कस्टेडियन ऑफ द कैश रिजर्व। देखिए एक होता है सीआरआर, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, अपने डिपॉजिट का सर्टेन प्रपोर्शन क्या करता है, सेंट्रल बैंक के पास क्या करता है, रखता है, जमा करता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कॉमर्शियल बैंक्स रिक्वायर अ कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ द व्हाट, देयर डिपॉजिट्स विथ द सेंट्रल बैंक, दैट इज कॉल्ड द CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और इस दिस वेज में जो कमर्शियल सेंट्रल बैंक है, एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। क्या है, कस्टोडियन है। कस्टोडियन किसका है,